डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज है क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी मैथ में एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज ए के अवकलन के क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 है 1/(x प्लस (x+1)। ठीक है, (x+(x+1) तो ये कह रहा है कि दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक है, तो इसे हम fx भी मान सकते हैं और y भी मान सकते हैं। तो हम बेसिकली इसको क्या मान लेंगे, y। तो हमने माना y बराबर, ठीक है, y बराबर 1/(x प्लस (x+1)। पहले इसे सही कर लेंगे। कभी भी आपको इस टाइप से जब सब डिनोमिनेटर में मिले तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको सही कर लोगे तो ये आ जाएगा (x+1) प्लस (x). ओके, (x+1) अपॉन प्लस x। तो डिनोमिनेटर के बीच का यहाँ पे देखो एक्चुअल में कितने टर्म हैं, दो पद हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो दोनों पदों के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये सब। ठीक है, ओके। तो अब देखो ऊपर वाले पोर्शन का तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे सीधे सीधे आ जाता है ((x+1) माइनस ((x)। ठीक, लेकिन नीचे a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आता है a² माइनस b², जहाँ पर a की वैल्यू है ((x+1) और b की वैल्यू है ((x). ठीक है, तो चाहो तो a और b की वैल्यू सीधे यहाँ पे पुट कर सकते हो तो बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक, तो a प्लस बी a माइनस बी तो पहले टर्म का स्क्वायर a² तो ((x+1) का होल स्क्वायर माइनस ((x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पर अंडर रूट से क्या बाहर आएगा, पूरे (x+1) या अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाती है ((x+1) माइनस ((x+1) माइनस ((x), और यहाँ से बाहर आएगा x+1, यहाँ से बाहर आता है x+1 माइनस यहाँ से x बाहर आता है केवल। ठीक है, यहाँ से x बाहर आता है तो x से x कैंसिल। अब क्या बचा फाइनली, तो 1 से डिवाइड लगाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा ((x+1) माइनस ((x)/1 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो 1 हटा दो क्योंकि 1 से डिवाइड लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सीधे कह सकते हो कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि y इक्वल टू दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू ((x+1) माइनस ((x). अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो dy/dx। ओके, देन d/dx ((x+1) माइनस ((x). अब दोनों पक्षों का, तो पहले इसका फिर इसका, तो देखो कर देते हैं dy/dx ऑफ ((x+1) माइनस dy/dx ऑफ ((x). अब इसकी पावर सही कर लोगे, देखो जब इसकी पावर सही कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx ऑफ अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, ((x+1) टू दी पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 की पावर मानते हैं, माइनस dy/dx ऑफ x टू दी पावर 1/2। ठीक है, x टू दी पावर 1/2। अब बेसिक dy/dx ऑफ x टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। ठीक है, तो सबसे पहले dy/dx तो पावर आगे आती है, 1/2 की पावर आगे आएगी। देन x+1 टू दी पावर 1/2 माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, या n इंटू फंक्शन टू दी पावर n-1, या 1/2 माइनस 1, जितने की भी पावर 1/2 की पावर उससे एक घटा दोगे। देन dy/dx ऑफ बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या था, x+1 था। बेसिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने सिखाया पहले एक बार आपको फॉर्मूला परफॉर्म करना है, और फिर बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सेम यहाँ पे भी होगा, देखो तो माइनस 1/2 पावर आगे आई x टू दी पावर 1/2 माइनस
1, ठीक है, 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और डी वाई डी एक्स ऑफ बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पे x है, तो बेसिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 टू दी पावर माइनस का 1/2, 1/2 और -1 का एलसीएम ले लोगे, 1/2 और -1 का बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लोगे और एलसीएम लेके देख लोगे तो माइनस का 1/2 बनाता है, ठीक। देन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स दोनों का अलग अलग होगा, देखो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 1, कई बार बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। माइनस 1/2 एक्स टू दी पावर भी यहाँ पर -1/2 आएगी, एक्स की भी पावर यहाँ पर -1/2 आएगी, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, देन नीचे वालों का एलसीएम लोगे और फिर डिवाइड लगाओगे डिनोमिनेटर से, तो -1/2, देन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो देखो कुछ नहीं है तो 1 की पावर है, ठीक है। यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 क्यों आता है, हालांकि मैंने पिछले वाले वीडियो में ही समझाया, पिछले क्वेश्चंस में एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पावर कितनी है 1, तो पावर आई आगे इंटू एक्स 1 माइनस 1, ठीक है, पावर आगे आती है फंक्शन देन 1 माइनस 1, ओके। तो 1 माइनस 1 यानी 0 की पावर, 1 माइनस 1 यानी 0 की पावर, 0 की पावर का मीनिंग होता है 1। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे आगे नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं। देखो आगे सॉल्व करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, देखो -1/2 की पावर, तो पहले क्या करोगे, माइनस की पावर को प्लस में लाने के लिए बटे में ले आते हैं, 1 के बटे में ले आओगे इसको, 1 अपॉन x प्लस 1 टू दी पावर 1/2, पावर यही ऊपर जाती है तो क्या बन जाता है, माइनस हो जाता है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, या इस तरीके से है, ठीक। एंड देन डी वाई डी एक्स ऑफ 1 0, डी वाई डी एक्स ऑफ 1 0 होता है, ठीक है। कॉन्स्ट किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, ठीक। -1/2, ओके। यहाँ पे भी सेम केस है, x टू दी पावर 1/2, पावर प्लस में करने के लिए नीचे ले आओगे, देन यहाँ पे देखो क्या होता है, 1/2 है ना इंटू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 1, तो x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0, और आपको पता है कि x टू दी पावर 0 बराबर 1, तो डी वाई डी एक्स ऑफ x क्या आता है, 1 आता है। कहाँ से आता है, इस तरीके से, क्योंकि x टू दी पावर 0 बराबर 1, यहाँ पे क्या बनाता है, x टू दी पावर 0 बनाता है, नेक्स्ट स्टेप में उसको 1 पुट कर लो, इसलिए हमने इस साइड राइट हैंड साइड डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको वापस से अंडर रूट में लिख दो, 1/2 की पावर को फिर से अंडर रूट में कन्वर्ट कर दो, 1 + 0 1, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई करोगे इस साइड तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, -1/2 -1/2 अपॉन इंटू अंडर रूट एक्स और x टू दी पावर 0 1, ठीक है। पुट कर दोगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 1/2 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बच रहा है इन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस इन अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो एक सेकेंड जरा इसका आंसर देख ले 15 का, इतने यहाँ आगे सॉल्व नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना, तो ठीक है। यही तक आंसर है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। बहुत प्यारा है और बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इजीली समझ में, डिफरेंशिएशन आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन क्लास 12 एमपी बोर्ड सॉल्यूशन इन हिंदी,
मैथनामा हिंदी मैथनामा एमपी वर्ड मैथ, अवकलन सॉल्यूशन इन हिंदी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ, तो हम उसे पहले से ही y मान लेंगे। 1/1 x प्लस इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x प्लस इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। तो इसे करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, 1/इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये दो पद हैं, पहला और दूसरा, तो डिनोमिनेटर में जब भी आपको इस प्रकार की सिचुएशन मिल जाए, अंडर रूट मिल जाए, तो क्या करते हैं, बीच का, है ना, बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। ऊपर तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 है, ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, तो 1 प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू ये पूरा है, a की वैल्यू क्या है, ये पूरा, और b की वैल्यू x है, माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंगल एक्स है, सॉरी, है ना, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं था यहाँ पे, थोड़ी सी गलती से लिख गया था, ठीक है, 16, हाँ वहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, ठीक है, सिंगल एक्स, ओके। तो देखो अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो फाइनली आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। देखो एक्चुअली यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा, कैसे, a प्लस बी, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है x। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे b की वैल्यू, तो b डायरेक्ट x क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और a पर से यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाता है, ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, बी एक्स है देन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा 1। अब आ गया आपका सही पोर्शन, है ना, क्वेश्चन। तो 1 से डिवाइड लगाओगे, डिवाइड बटे में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वाई डी एक्स ऑफ, देन डी वाई डी एक्स ऑफ, अब बेहद ईजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, चाहो तो सीधे लिख दो, चाहो तो कम है क्वेश्चन यहाँ पे तो परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पावर आगे आएगी, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
टू दी पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस यहाँ देखो कुछ नहीं है, 1 की पावर है तो 1 की पावर आगे x टू दी पावर 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस का 1/2 डी वाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 1 का मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बचता है x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0। तो x टू दी पावर 0 क्या होता है, कब पहले ही बता चुका हूँ मैं कि x टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x टू दी पावर 0 y टू दी पावर 0 वेरिएबल है नंबर के ऊपर 0 की पावर 1 की वैल्यू देता है, किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर 0 की पावर 1 की वैल्यू देता है। अवकलन सॉल्यूशन इन हिंदी, डिफरेंशिएशन क्लास 12 सॉल्यूशन इन हिंदी, एमपी बोर्ड मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी क्लास 12, मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 है, इसको नीचे लाओगे बटे में ले आओगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, पहले पावर लिख दो, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2, ओके, देन डी वाई डी एक्स ऑफ 1 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, 2 आगे x टू दी पावर 2 माइनस 1, सॉरी 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, देन बेसिक फंक्शन x है तो x का डिफरेंशिएशन आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ये लास्ट में इस टाइप बनता है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1, ये ठीक। तो फाइनली डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स डायरेक्ट आपको दिख जाए तो क्या डायरेक्ट लिख सकते हो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, और किसी भी वेरिएबल या नंबर के ऊपर 0 की पावर दिख जाए तो x टू दी पावर 0 बराबर 1, ठीक है। अब दोनों लिख देंगे जब आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 2x इंटू 1, क्योंकि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर, सॉरी देखो 2x टू दी पावर 2 माइनस 1, तो 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं, देन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और माइनस में 1, ओके। तो अब इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 2x अपॉन 2 इंटू इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स का आंसर आया आपका x अपॉन इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 16 x अपॉन इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन क्लास 12 एमपी बोर्ड इजीली समझ में आ रहा होगा। अवकलन सॉल्यूशन इन हिंदी, अवकलन हिंदी माध्यम सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम सॉल्यूशन। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद प्यारा, ये कह रहा है कि e टू दी पावर 5x का डिफरेंशिएशन करिए और e टू दी पावर -3x का
डिफरेंशिएशन करिए। ठीक है, ए टू द पावर 5x ए टू द पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन करिए। ओके, तो देखो बेहद इजी, इसे हम सीधे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। पहले इसका करेंगे ए टू द पावर 5x का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा dy dx ए टू द पावर 5x। ओके, dy dx e टू द पावर 5x, तो आपको dy dx e टू द पावर x का फॉर्मूला याद होगा। ए टू द पावर x क्या आता था, ए टू द पावर x ही आता था। एक्चुअल यहाँ पे देखो जो पावर रहती थी उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। पावर कितनी है x, तो dy dx ऑफ x 1 आता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आता था। अब देखो यहाँ क्या करना है, एक बार तो आपको सिंपल जो एक बार फॉर्मूला परफॉर्म करना है, तो हमें फॉर्मूला परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर x यानी ए टू द पावर 5x सेम। देन पावर कितनी है, dy dx ऑफ 5x की पावर है, तो यहाँ पे पावर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाले जब आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले ए टू द पावर 5x बेसिक फार्मूला परफॉर्म करोगे, dy dx e टू द पावर x बराबर ए टू द पावर x। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद करोगे इसके ऊपर जो पावर है, इसके ऊपर जो पावर है पावर का भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो यहाँ पे आएगा e टू द पावर 5x e टू द पावर 5x। ठीक है, यहाँ पे आएगा e टू द पावर 5x। देन अब देखो dy dx ऑफ 5x, तो इसमें क्या करते थे, इनटू dy dx ऑफ x, नंबर को या कांस्टेंट नंबर को आगे भेज लेते थे। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक, तो dy dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, अभी लिखा मैंने, और इसके पीछे वाले क्वेश्चन में भी समझाया। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर 5x इंटू 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू e टू द पावर 5x। बेहद छोटा और प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा वाला भी करके दिखाते हैं, तो इसका करो, जब इसका करोगे तो dy dx e टू द पावर माइनस का 3x आता है। ठीक है, तो एक बार तो आपको बेसिक वही e टू द पावर x यहीं लिख देना है सीधे सीधे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसकी पावर का, तो पावर पॉजिटिव है या निगेटिव है, साइन लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव थी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव थी, प्लस का साइन लिखते नहीं है। तो पहले एक बार फॉर्मूला परफॉर्म कर दोगे, e टू द पावर x बराबर e टू द पावर x, देन dy dx पावर को यहाँ पे अलग से डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 3x। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे करोगे e टू द पावर माइनस का 3x इंटू कांस्टेंट नंबर आगे ले आओगे तो -3 आगे आ जाएगा, देन dy dx ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस का 3x इंटू -3, और आपको पता है dy dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -3 इंटू ई टू द पावर -3x। बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, वहां पे देखो हम इसके पहले वाले में क्या करते थे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। परफॉर्म करने के बाद यहां आपको क्या करना है, यहां पे आपको पावर का एक बार तो आपको बेसिक फॉर्मूला परफॉर्म करना है, फिर उसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है, उसके ऊपर जो भी पावर लिखी है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है। और दूसरा फॉर्मूला था यहाँ पे ये dy dx ऑफ c इंटू एफ एक्स, है ना। तो सबसे पहले कांस्टेंट को आगे ले आते हैं, देन dy dx ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम फार्मूला परफॉर्म कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके पावर का डिफरेंशिएशन करना है, फार्मूला परफॉर्म करना है, फिर पावर का डिफरेंशिएशन करना है बेहद इजी। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन अवकलन इजीली समझ में आ रहा होगा।